सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आईटी स्टॉक्स के बारे में। अब देखिए, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंट्री, विप्रो एंड अदर आईटी स्टॉक राइज अप टू 3% आफ्टर 25 बीपीएस फेड रेट कट। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, काफी दिनों से चल रहा था कि फेड का रेट कट कब होगा, और फाइनली यहाँ पे 25 बीपीएस कट होता हुआ नजर आया। कल ही ये अपडेट आया, रात में ही, राइट। उसका इम्पैक्ट आज बाजार के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो बेसिकली दोस्तों, आईटी कंपनी का आपने देखा भी है कि आईटी कंपनी का मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूरोप कंट्री से ही होता है, और अमेरिका में अगर रेट कट हो तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात होती है, खास करके आईटी कंपनी के लिए। हालांकि पूरे बाजार के लिए अच्छी बात होती है, खास करके हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, और आईटी कंपनी के लिए एक वरदान वाली बात है। यही वजह है दोस्तों कि आईटी कंपनी में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। इसी के साथ साथ फंडामेंटल्स की बात करें तो इन्फोसिस दोस्तों आईटी इंडस्ट्री में तो कामकाज करती है और इंडिया में सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे आप टीसीएस है, और सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया बिहाइंड टीसीएस। तो टीसीएस के बाद इन्फोसिस का ही नंबर दे आता है दोस्तों, और इस कंपनी का मार्केट कैप 6,39,984 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है एंड ब्लू चिप क्वालिटी का स्टॉक है, जिसका प्रोस अगर चेकआउट करेंगे तो कंपनी इज द ऑलमोस्ट डेट फ्री। इसके अलावा कंपनी हैज ए गुड रिटर्न इक्विटी, यानी कि आरओई ट्रैक रिकॉर्ड अगर 3 ईयर का देखेंगे तो लगभग 30.7% का है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम लोग इस कंपनी का पीएनएल चेक करते हैं तो पिछले 3 साल के नंबर को अगर कंपेयर करेंगे तो मार्च 2023 में इनका सेल्स था 1,46,000 करोड़ का, फिर बढ़ के हुआ 1,53,000 करोड़, देन 1,62,990 करोड़। तो सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट भी 24,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 26,248, देन 26,750 करोड़। तो प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, इनके कंपनी का पीएनएल भी काफी डिसेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व किसी भी कंपनी का अपट्रेंड मूवमेंट होना चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर क्या चेंजिंग हुई है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 14.61% का है, तो वहीं पे एफआईज की होल्डिंग 31.92% है, जो कि पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग 38.32 से बढ़ के हो चुका है 39.39%, एंड पब्लिक की होल्डिंग 13.72 से घट के हो चुका है 13.62% का। तो कुछ ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पोशाक लिमिटेड। अब दोस्तों, इन्होंने बोनस अनाउंस किया, स्टॉक स्प्लिट और बोनस अनाउंस किया है, राइट, जिसका रेशियो है 3:1 का। और अब जाके दोस्तों इन्होंने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया है। रिकॉर्ड डेट है 3 अक्टूबर 2025। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपके लिए बड़ी खबर है, बिकॉज इन्होंने देखिए सब डिवीजन जो किया था स्टॉक स्प्लिट का, और साथ साथ बोनस का रेशियो था 3:1 का, यानी कि एक के बदले में 3 बोनस शेयर मिलेंगे। इसका रिकॉर्ड डेट एग्जैक्ट 3 अक्टूबर 2025 है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो डेट नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और आई थिंक कल भी हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। अब न्यूज़ क्या देखिए, अवेंटल लिमिटेड that has received a purchase order worth 12.51 crore for supply Stockholm product from भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि BEL से इस कंपनी को लेकर कहीं ना कहीं देखें तो परचेस ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। अब बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, यानी कि CDSL कंपनी के बारे में। अब देखिए, CDSL को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज थी। अब देखिए, फंडामेंटल इस कंपनी को समझना काफ़ी ईजी है। सबसे पहले दोस्तों, इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है, एक तो NSDL है, दूसरा CDSL है, जो कि पहले से लिस्टेड थी, और अब जाके स्टॉक मार्केट में NSDL भी लिस्ट हो चुकी है। हालांकि कंपनी तो बहुत पहले से थी, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ CDSL ही लिस्टेड थी,
लेकिन अब जाकर के NSDL भी लिस्ट हो चुकी है। तो एक तरह से कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा और इस कंपनी का मार्केट कैप 33,198 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अब देखिए इन कंपनियों का कामकाज तभी बढ़ता है जब लोग स्टॉक मार्केट में जुड़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट का फ्यूचर आने वाले टाइम में और भी अच्छा हो सकता है, तो इसका मतलब ये हो कि इस कंपनी का भी बिजनेस चलेगा। और कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो अपने बिजनेस के बेसिस पे ही करती है, इसलिए बिजनेस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोस अगर देखोगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.8% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 37% का एवरेज देखने को मिल जाता है। नंबर वगैरह देखेंगे, क्या इस कंपनी का पैनल देखेंगे तो पिछले 4 साल को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें 2022 से लेकर के 2025 तक का डेटा अवेलेबल है। हालांकि उससे पहले का भी है, लेकिन 2022 से ही हम लोग देख लेते हैं। 551 करोड़ का सेल्स था, बढ़ के हुआ 555, 812, देन 1082 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 312 से घट के हो गया था 276, फिर 420, देन 526 करोड़। तो एक तरह से कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही 4 सालों में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा दिखाई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है। एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है। डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, 15.41 से घट के हो चुका है 14.24%। वहीं पब्लिक की होल्डिंग 58.25 से घट के हो चुका 57.87%। तो कुछ ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के अंदर कोई जिस भी स्टॉक के बारे में डिस्कस किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही शेयर किया गया, बाय और सेल करने का रिकमेंड ना समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।